चर्चा हो रही थी संविधान पे और संविधान पे चर्चा करते करते देश के जो गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब अंबेडकर उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर गए जो कि शायद ठीक नहीं थी, नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की उसके लिए माफ़ी की मांग कर दी। जो विपक्षी दल है उसने आरोप लगाया कि ये टिप्पणी ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के नेताओं में BR अम्बेडकर के प्रति कितनी ज़्यादा नफरत है। वैसे आप अगर इस टिप्पणी को सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जो राहुल गांधी है उन्होंने ये कहा कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं वो निश्चित रूप से अम्बेडकर से असहमत होंगे। कांग्रेस महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने उच्च सदन में शाह के भाषण का एक वीडियो अंश है वो साझा किया और शाह ने विपक्ष पर जो कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी एक फैशन चल गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में ये कहा कि अमित शाह ने बहुत ही घृणित बात कही है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कितनी ज़्यादा नफरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नफरत इतनी है कि उन्हें उनके नाम से भी चिढ़ होती है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले जलाते थे और ख़ुद बाबा साहेब की ओर से दिए गए संविधान को बदलने की बात करते हैं। रमेश ने यह भी कहा कि जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया है, इसीलिए वह बाबा साहेब का नाम लेने वालों से नाराज़ है। जयराम रमेश ने कहा कि ये शर्मनाक है। अमित शाह को इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के समान है। वहीं कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल ने भी शाह की टिप्पणी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के समान हैं। उनके द्वारा जो तैयार किया गया संविधान पूरी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए पवित्र पुस्तक है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतनी उपेक्षा से बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति भाजपा की जो घृणा है वो हमेशा से जग जाहिर है। आज राज्यसभा में गृह मंत्री ने निंदनीय बयानों से जो उन्होंने किया है उससे ये पुष्टि होती है कि वो डॉक्टर अंबेडकर से कितनी नफरत करते हैं। इसी के साथ जो कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने क्या बयान दिया वो भी आप सुनिए। कांग्रेस पर हमले लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं। देश की नींव डालने वाली पार्टी, देश को खड़ा करने वाली पार्टी 1947 से निकाल करके और 2000 के बाद तक लाने वाली, 2014 तक लाने वाली देश की जो कांग्रेस पार्टी है उस पर प्रधानमंत्री भी हमला करते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी, उनके बाकी नेता भी। एक राजनीतिक आक्षेप लगाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, यह निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पे अटैक किया है वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर के संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि चुनावी भाषण दे रहे थे। 75 वर्षों पर चर्चा करते करते अगर वो ईमानदार होते और एक सच्चे गृह मंत्री की भूमिका में होते तो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करनी थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रशंसा करनी थी, मौलाना आजाद की प्रशंसा करनी थी, उन्हें महात्मा गांधी को याद करना था। लेकिन वो
बस उनकी नजर में तो, भाजपा की नजर में, भाजपा के आनुषंगिक संगठनों की नजर में तो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। सारा क्रेडिट वो लेंगे, सारा कोसना उनको कांग्रेस पार्टी के लिए है। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। हर मुद्दे पर झूठ बोलना, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करना। मुझे लगता है कि कम से कम सदन की जो मर्यादा है वहां खड़े होकर के चुनावी भाषण नहीं करना चाहिए, और वो सत्ता पक्ष